हाँ, तो बच्चों हम विद्यापति के पदावली की बात कर रहे थे कि जो विद्यापति का जो पद हम पढ़ेंगे वो पद निश्चित स्थान पर बैठकर राधा की प्रतीक्षा श्री कृष्ण कर रहे हैं और श्री कृष्ण की व्याकुलता का वर्णन इस पद में है। एक सखी राधा से कहती है, उसका यहाँ पर प्रसंग है। नंदक नंदन कदम तेरी तरुवर, धीरे धीरे मुरली बजाओ। नंदक नंदन, नंद का जो नंदन है श्री कृष्ण, कदम बेरी तरुवर, कदम के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाओ, धीरे धीरे मुरली को बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन वैसल, समय संकेत निकेतन वैसल, वो वहाँ पर वैसल बैठे हुए हैं। समय का संकेत, इतने समय हो गया उनको और वो बार बार बेरी बेरी बोली पठावा, बार बार वो राधा को बुलाने के लिए जो भी कोई उधर से आता और जाता है उसको बुलावा भेजते हैं। बेरी बेरी बार बार मैथिली भाषा है। सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, सामरी हे श्यामा, हे श्यामा नारी, तोरा लागी, तोरा तुमसे, लागी उनका प्रेम तुमसे लगा हुआ है या वो तुमसे प्रेम करते हैं। अनुखन विकल मुरारी, प्रतिक्षण, अनुखन प्रतिक्षण या पल पल, विकल व्याकुल, मुरारी, मुरारी जो श्री कृष्ण है वो। दोबारा से देखिए, नंदक नंदन कदम तेरी तरवर, नंदिका जो नंदन है श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। धीरे धीरे मुरली बजाओ, और धीरे धीरे वो मुरली वादन कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतल वैसल, वो समय संकेत बार बार संकेत देते हैं, इशारा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वैसल बैठे हुए, और बेरी बेरी बोली पठाव, बार बार वो बुलावा भेजते हैं। तो एक सखी राधा से कह रही है यहाँ पे, अनुखन विकल मुरारी, और जब तुम नहीं जा रही हो वहाँ पे तो अनुखन वो क्षण क्षण तुम्हारे लिए और अधिक व्याकुल होते जा रहे हैं। जमुना के तीर उपवन उद्वेगल, फिर ततई निहार, जमुना के तीर उपवन उद्वेगल, यमुना नदी के किनारे जो उपवन है, जो बगीचा है, उसको निहारते हैं, देखते हैं, और फिर ततई निहार, बार बार, फिर बार बार दोबारा, ततई उस ओर, इस ओर या उस ओर, ततई मतलब उस ओर, निहारी, निहारने का अर्थ मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि देखने का अर्थ अलग है और निहारने का अर्थ अलग है। जब हम किसी को निहारते हैं, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य हो या मानवीय सौंदर्य हो, तो उसमें एक देखने में जब प्रेम का भाव आ जाता है, देखने में जब अनुरक्त हम हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो वो वहाँ पर निहारना शब्द आएगा। गोरस बेचई अबित जायत, जनि जन पुछ वनवारी, गोरस दूध दही जो गऊ का है उसको बेचने के बाद जो ग्वालिनें, जो गोपियाँ अबित जायत आते जाते आ और जा रही है, जनि जनि पुछ वनवारी, जनी जनी मतलब एक एक जनी से, हर आने जाने वाली से वो वनवारी, वो श्री कृष्ण पूछ रहे हैं तुम्हारे लिए। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनई किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन वरजोवती, वंदह नंद किशोरा। वो कहती है कि हे सखी, हे राधा, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, ये हम मानते हैं। सुमति मधुसूदन, लेकिन ये सुमति बहुत अच्छी बुद्धि की बात है कि वो मधुसूदन, वो श्री कृष्ण तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें वो प्रेम करते हैं। वचन सुनो किछु मोरा, तो तुम भी कुछ मेरा वचन सुनो। और
सुनकर तुम ये सोचो कि किस तरह से उस को मैं याद कर रही हूँ। और भने विद्यापति सुन वर जोरी, कि तुम सुनो मेरी बात। वर जोवती, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। वंदव नंद किशोरा, वो तुम जाकर उनकी वंदना करो, तुम जाकर उनसे मिलो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हे राधा, वो श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे प्रेम में वो व्याकुल है, और इतने व्याकुल है कि आने जाने वाली सखियों से भी वो तुम्हारे ही बारे में पूछते हैं। तो तुम्हें भी उनका मान रखना चाहिए, और मान रखते हुए तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण और राधा की जो विकलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर कृष्ण की विकलता को चित्रित किया गया है कि कृष्ण व्याकुल है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इस तरह कृष्ण की व्याकुलता का यहाँ पर वर्णन है। दूसरा आप पढ़िए। सुन रसिया अब न बजाऊ विपन बसिया बंसिया, बार बार चरनावर विंद गही, सदा रह बनि दसिया। की छलऊ की होइबी की जाने, वृथा होइत कुल हसिया। अनुभव ऐसेन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल डसिया। नंद नंदन तौ सरन न त्यागब, बलु जग होई दुर्जसिया। यहाँ पर राधा कहती है कि हे प्रियतम, हे श्री कृष्ण,